स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है इसरो का। लेकिन अब इंडिया का स्पेस इकोसिस्टम एक नए फेज में एंटर कर चुका है। आज प्राइवेट कंपनीज भी अपने खुद के रॉकेट्स डिज़ाइन कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं और उन्हें ऑर्बिट तक भेजने की तैयारी कर रही हैं। इन्हीं कंपनीज में सबसे आगे है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने पहले इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च किया और अब लेकर आ रहा है विक्रम-1, इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। लेकिन सवाल ये है, आखिर विक्रम-1 में ऐसा क्या खास है? इस रॉकेट के पीछे कौन सी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं और क्या ये रॉकेट इंडिया के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम विक्रम-1 की टेक्नोलॉजी को डिटेल में डिकोड करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि विक्रम-1 को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आज सैटेलाइट्स भी स्मार्टफोन्स की तरह मिनी हो चुकी हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डेकेड में लॉन्च होने वाले लगभग 90% सैटेलाइट्स स्मॉल सैटेलाइट्स होंगे। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनली इन सैटेलाइट्स को बड़े रॉकेट्स के साथ राइड शेयर करना पड़ता है, मतलब लॉन्च स्केड्यूल और ऑर्बिट दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। स्काई रूट ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विक्रम-1 डिज़ाइन किया है। कंपनी इसे उबर फॉर स्पेस कहती है। जैसे उबर आपको डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक ले जाता है, वैसे ही विक्रम-1 डेडिकेटेड मिशन के थ्रू सैटेलाइट को उसकी रिक्वायर्ड ऑर्बिट तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं इस रॉकेट के इंजीनियरिंग डिज़ाइन की। विक्रम-1 लगभग 7 स्टोरी टॉल रॉकेट है और ये अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 किलोग्राम पे लोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। रॉकेट का आर्किटेक्चर 4 स्टेज कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। पहले 3 स्टेजेस सॉलिड प्रोपल्शन यूज़ करते हैं। सॉलिड रॉकेट मोटर्स का एडवांटेज होता है कि ये मैकेनिकली सिंपल होते हैं, हाई थर्स्ट जनरेट करते हैं और लॉन्च के इनिशियल फेज के लिए परफेक्ट होते हैं। जब रॉकेट एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है तब 4th स्टेज एक्टिवेट होती है। ये एक लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज है जो सैटेलाइट को एक्यूरेटली रिक्वायर्ड ऑर्बिट में इंजेक्ट करती है। इसी फाइनल स्टेज की प्रिसिशन डिसाइड करती है कि सैटेलाइट एग्जैक्टली अपनी टारगेट ऑर्बिट में पहुंचती है या नहीं। अब आते हैं विक्रम-1 की सबसे एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज पर। नंबर 1, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर। पूरा रॉकेट एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना है। ये मटेरियल स्टील के कंपैरिजन में अराउंड 5 टाइम्स लाइटर है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट उतनी ही मेंटेन करता है। रॉकेट इंजीनियरिंग में एक सिंपल रूल है, जितना वेट कम होगा उतना ज्यादा पेलोड स्पेस तक भेजा जा सकता है। इसी वजह से कार्बन कंपोजिट्स मॉडर्न रॉकेट्स के लिए गेम चेंजर बन चुके हैं। नंबर 2, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स। स्काई रूट ने अपने मल्टीपल लिक्विड इंजन्स और कंट्रोल थर्स्टर्स को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर किया है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में एक इंजन को बनाने के लिए डजन्स का, कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स लगते हैं। 3D प्रिंटिंग की हेल्प से ये पार्ट्स कंबाइन होकर एक सिंगल इंटीग्रेटेड कंपोनेंट बन जाते हैं। रिजल्ट, कम मैन्युफैक्चरिंग टाइम, कम कॉस्ट, फ्यूअर जॉइंट्स, बेटर रिलायबिलिटी। और एरोस्पेस इंडस्ट्री में रिलायबिलिटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। नंबर 3, इन हाउस फ्लाइट कंप्यूटर्स। रॉकेट लॉन्च सिर्फ इंजन का गेम नहीं होता। हर सेकंड रॉकेट को थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। फ्यूल कितना बर्न हो रहा है, रॉकेट्स किस एंगल पर हैं, विंड कंडीशंस क्या है, एक्सेलरेशन कितनी है, और अगर ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी भी चेंज हो तो इंस्टेंटली करेक्शन करनी पड़ती है। ये सब हैंडल करते हैं विक्रम-1 के नेटिवली डेवलप्ड एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स। बेसिकली ये रॉकेट का ब्रेन है। सेक्शन 4, टेस्टिंग एंड इसरो। रॉकेट बनाना एक चैलेंज है, लेकिन उसे सेफली लॉन्च करना उससे भी बड़ा चैलेंज है। स्काई रूट ने विक्रम-1 के हर सब सिस्टम को लगभग 4 साल तक एक्सटेंसिवली टेस्ट किया। स्टैटिक फायर टेस्ट, इंजन क्वालिफिकेशन, विंड टनल टेस्टिंग, फ्लाइट सिमुलेशंस, स्ट्रक्चरल वैलिडेशन, सब कुछ मल्टीपल राउंड्स में परफॉर्म किया गया। और इस जर्नी में इसरो का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा। सॉलिड मोटर कास्टिंग से लेकर इंजन टेस्टिंग, लॉन्च पैड सपोर्ट और व्हीकल इंटीग्रेशन तक इसरो ने स्टार्टअप को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। ये कंपटीशन नहीं बल्कि कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल है। विक्रम-1 सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये प्रूफ है कि इंडिया अब सिर्फ गवर्नमेंट लेड स्पेस मिशंस तक लिमिटेड नहीं है। प्राइवेट कंपनीज भी वर्ल्ड क्लास लॉन्च व्हीकल्स डेवलप कर सकती हैं। अगर विक्रम-1 अपने ऑर्बिटल मिशन में सक्सेसफुल होता है तो इंडिया ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन सकता है। और शायद ये सिर्फ बिगिनिंग है।
कल को और भी इंडियन स्टार्टअप्स रीयूजेबल रॉकेट्स, स्पेस स्टेशंस और डीप स्पेस मिशंस डेवलप करते नजर आ सकते हैं। और ऑनेस्टली इंडिया का प्राइवेट स्पेस रेस अभी बस शुरू हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्काई रूट फ्यूचर में स्पेसएक्स जैसा इकोसिस्टम बिल्ड कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और टेक्लूसिव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।